ले गए थे हमको बांध के, विक्रम को मार दिया और हमको बांध के ले गए अपने साथ में। किसी ने नहीं सोचा कि ये लड़की है या औरत है, इसको छोड़ देना चाहिए, या तो वो लोग हमको मार देते, जिंदा नहीं छोड़ते। हमने कहा था उन लोगों से कि हमको मार दो, परंतु ये पता नहीं है कि हमारे संग में ये दुर्व्यवहार कौन गांव के थे, कहाँ के थे, किसने किया जरूर है, बहुत ज़्यादा किया। आज हम बात कर रहे हैं 11 साल की एक लड़की जो पिता की ज़मीन के लिए अपने चाचा से तक लड़ गई। एक लड़की जिसकी कच्ची उम्र में ही एक बूढ़े आदमी से शादी करा दी जाती है, जो दिन रात उसके ऊपर अत्याचार करता है। एक लड़की जिसका किडनैप हो जाता है और महीनों तक जिसके साथ बलात्कार किया जाता है। एक मासूम लड़की जिसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जाती है। या फिर एक खूंखार डाकू जो 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर कर गोलियों से भूंज डालती है। या फिर एक पॉलिटिशियन जो 2 बार इलेक्शन जीत के दिल्ली के संसद भवन तक जा पहुंचती है, जिनकी कहानी वो पहले पर्दे पर दिखाई जाने वाली किसी कहानी से कम नहीं है। नमस्कार, मैं प्रीता उपाध्याय डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी बैंडिट क्वीन के नाम से फेमस दस्यु सुंदरी फूलन देवी के जीवन के बारे में। नाम में फूल, बदन पर बलात्कार, 22 लोगों को मारने वाला पत्थर दिल और नाग पंचमी पर खुद को मारने वाले को खीर खिलाने वाली इंडिया की बैंडिट क्वीन। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की कालपी तहसील में एक छोटे से गांव में बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। उनके ऊपर 22 हत्याएं, 30 डकैती, 18 अपहरण के केस दर्ज थे। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन के घूरा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को हुआ था। उनके परिवार की जमीन को उनके चाचा ने हड़प लिया। 11 साल की होने पर फूलन को यह बात समझ आई और अपने परिवार की जमीन को वापस पाने अपने चचेरे भाई से लड़ गईं। फूलन का गुस्सा देखकर उनके घर वालों ने उनकी शादी एक तिगुने उम्र के आदमी से कर दी। जिसे पति होना चाहिए था वो फूलन का बलात्कारी बन गया। रोज की मार और परेशानी से भागकर फूलन घर वापस आई तो चचेरे भाई ने चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। इस छोटी उम्र में पहली बार फूलन 3 दिन के लिए जेल गईं। फूलन देवी के जीवन को बेहद करीब से जानने के लिए हमारी डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उनके गांव में। वहां से देखिए देव शरण, हिमांशु, हरिओम की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आज से 57-60 वर्ष पहले लगभग फूलन देवी का जमाना जो रहा होगा, उस समय इस जंगल की वादियों में डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। विक्रम मल्लाह से कैसे जुड़ा हुआ, कैसे ये जुड़ी, क्या पारिवारिक टेंशन, गांव की टेंशन थी या फिर उसके वैसे ही संबंध बन गए? नहीं, पारिवारिक टेंशन थी। उनके सभी चाचा थे, उनसे कुछ टेंशन होने का। उनके चाचा का क्या नाम था? भैया जी। भैया जी। उसके कारण ये अपने जंगल की ओर अपना कदम बढ़ाया और जंगल का सहारा लिया। आपका कहने का यही मतलब? हाँ, यही कारण था और इसी कारण वो एक बिरादरी के नाते होते हुए विक्रम मल्लाह ने उनको शरण दे दी। परेशानियों के बीच फूलन ने कुछ नए दोस्त बनाए। अपनी ऑटोबायोग्राफी में फूलन ने इन्हें किस्मत की मर्जी बताया है। ये दोस्त डाकू थे। डाकुओं को फूलन पर प्यार आ गया और फिर फूलन को पाने की लड़ाई में डाकुओं का सरदार बाबू गुज्जर डाकू विक्रम मल्लाह के हाथ मारा गया। जी के साथ अन्याय हुआ है और जब उन्होंने प्रशासन शासन की मदद ली, जब उनको मदद नहीं मिली तो उन्होंने अपने आत्मबल के साथ संघर्ष किया। बाबू गुज्जर की मौत से गुस्से में आए श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर ने विक्रम और फूलन के गैंग पर हमला कर दिया। विक्रम की हत्या कर दी और फूलन को उठा ले गए। इसके बाद फूलन के साथ जो हुआ उसने फूलन की जिंदगी बदल दी। फूलन के कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें नंगा रखा गया और करीब 3 हफ्ते तक लगातार उनके साथ गैंगरेप होता रहा।
सिर्फ 18 साल की उम्र में फूलन ने इतना कुछ सहा। बाद में फूलन ने अपनी ताकत बढ़ाई और 1981 में वो उसी बेहमई गांव में पहुंची जहां उनके साथ ये सब हुआ था। गांव से 22 ठाकुरों को निकाला और सभी की गोली मारकर हत्या कर दी। मैं एक विक्रम नाम के डकैत थे गौहानी के। विक्रम मल्ला। हाँ, तो वो यहाँ आते मालूम आने लगे जो 4 लोग डकैत बन के, फिर इनको जबरदस्ती लेके चले गए यहाँ गांव। घर से जब जबरदस्ती ले गए कुछ दिन रखे तो फिर हुआ धीरे धीरे हो गया। तो 83 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फांसी न देने के वादे पर फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया। 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण की आरोपी फूलन देवी 11 साल जेल में रही। 1994 में वो जेल से बाहर निकली जब सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। एक बच्ची, एक बलात्कार पीड़िता, एक डकैत और एक हत्यारन फूलन देवी अब एक नेता बनने वाली थी। फूलन देवी के जीवन में एक अहम मोड़ जब आता है जब मुलायम सरकार उनके ऊपर चल रहे सारे मुकदमे वापस लेकर उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट देती है। यहाँ से वो मिर्जापुर सीट से जीतकर सीधे संसद भवन तक जा पहुँचती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 1996 में वो चुनाव जीतकर संसद पहुंची। कभी बिहड़ों में जिंदगी जीने वाली फूलन देवी दिल्ली में सांसद निवास में रहने लगी। अरे बीजेपी के लोगों, अब मेरे कितने क्या उड़ा रहे, मेरे कितने तो 15-16 साल पहले उड़ गए जब मेरी जिंदगी लुटी। दोनों पंचवर्षीय आप उनके साथ रहे हैं। मिर्जापुर इलेक्शन में गए, साथ में इलेक्शन भी करवाया। अच्छा। गाँव से 50-50 20 तो वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? खेती किसानी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपके गांव को सरकारों द्वारा कोई विशेष मदद मिली? नहीं, कोई सरकार द्वारा कोई मदद नहीं हुई। वो जब जिंदा थी, सांसद थी, उन्होंने रफ्ता भी उसका पास करवा दिया था बोलकर उठने का। अच्छा। वो भी निरस्त हो गया। वो भी निरस्त हो पढ़ाई की शिक्षा कम है यहाँ की, ना सरकारी अस्पताल है, नौकरी यहाँ से लोग बीमार हो जाते हैं, जब दम तोड़ देते हैं, जब 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर काट दी जाती है। तो काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ। ना विद्यालय है बच्चों के लिए, ना ही अस्पताल हैं। यहाँ से कालपी की दूरी 12 से 15 किलोमीटर बताई जा रही है। लोग बीमार हो जाते हैं तो वो कालपी तक पहुँचते उन्हें ईश्वर से काम पड़ जाता है। इस गांव में काफ़ी समस्याएं हैं। सरकारों की उदासीनता इस गांव का दुर्भाग्य बनी हुई है। यहाँ से विधायक नरेंद्र सिंह जादौन हैं, उनसे उम्मीदें थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। कुछ काम जो है ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ करवाए गए हैं, वर्तमान में अभी चल रहे हैं। अब उनकी सच्चाई क्या है ये बात की बात है। मैं हिमांशु दुबे। एक अफसोस कि हम मतलब एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए। बहुत बस अजीब सा लगता है, वो बातें जो पहले की याद आती हैं तो मेरे वैसा लगता है थोड़ा। अब तो धरती आसमान का फर्क है। तो आपने उनका साथ लिया है कभी या साथ रहे हैं कभी? कभी ऐसा दौर आया है कि जो आपने उनका साथ किया हो? हाँ, साथ उनका चुनाव पीरियड में रहा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ। चुनाव कहाँ कराने जाते थे? कहाँ से चुनाव लड़ी थी? कैसे क्या हुआ था? मिर्जापुर भदोही से। मिर्जापुर भदोही। तो हमने भी सोचा कि इतने बुरे बुरे अत्याचार हुए मेरे साथ तो हम क्यों मर जाएं। जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा हम क्यों उन्हें बता दें कि अगर किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी जवाब मिलेगा। कि फूलन के परिवार को या फूलन के परिवार के नाम से आपको आपकी ग्राम पंचायत निधि में क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं की गई या गांव की तरफ कोई स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, स्वाध्याय, शिक्षा, इस नीति पे कोई प्रकाश सरकार का रहा है या नहीं रहा? ये ऐसा तो कुछ नहीं रहा है। फूलन देवी जरूर चाहती थी कि यहाँ एक स्कूल इंटर कॉलेज खुलने का उसका ये विचार था, लेकिन बीच में ख़त्म हो गई। फूलन जी का उद्देश्य था कि हमारे क्षेत्र का जो बीहड़ इलाका है, बीहड़ पट्टी है, उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन वो बीच में ही उनकी हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है और उनके सपने अधूरे रह गए।
25 जुलाई 2001 दिन था नाग पंचमी। उस दिन शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। प्रसिद्ध फिल्म मेकर शेखर कपूर ने उनके जीवन के ऊपर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम था बैंडिट क्वीन, जो काफी चर्चित रही। 25 जुलाई 2001 को नागपंचमी के दिन फूलन देवी के बंगले पर शेर सिंह राणा नाम का आदमी आया। बंगले के गेट पर ही शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को गोली मार दी। कहा कि भेमई में मारे गए ठाकुरों का बदला लिया है। लेकिन फूलन देवी की मौत के बाद भी उनकी कहानी जिंदा रही। वो शायद उस वक्त की इकलौती डकैत थी जिनके ऊपर फिल्म बनी थी। उनके ऊपर किताबें लिखी गईं। कभी हाथ में बंदूक पकड़कर फोटो खिंचाने वाली फूलन देवी एक बंदूक से निकली गोली के कारण ही हमेशा हमेशा के लिए तस्वीरों में रह गईं। फूलन देवी ने अपने जीवन की सारी चुनौतियों का सामना कितनी निडरता से किया। एक छोटे से गांव से दिल्ली के संसद भवन तक जा पहुंची। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप बने रहिए डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ के साथ। खबरों की खबर सीधे आप तक, सिर्फ सच के साथ। साले गांव के गुंडे भैया तंग करते, परेशान करते कि तेरी लड़की मेरे को गाली दे रही थी, तेरी लड़की मुझे ऐसा कर रही थी, बहाना करके फिर मुझे मारते पीटते और मेरी माँ से भी पिटवाते। माँ से शिकायत करते कि ये तेरी लड़की का नाम की मुझे पत्थर मार रही थी। मेरी माँ मुझे मार के बाहर निकालती और मेरी शादी बिल्कुल छोटे में हो गई थी। हम 11 साल के थे।